पे शुरू होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसे कई बार हम मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म भी कह देते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमने रीड किया था दैट इज बायोट सावर्ट लॉ। यदि हम बात करें बायोट सावर्ट लॉ की तो ये हमें बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसी की हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी बेटा। वेक्टर डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। भी आपने ऑब्जर्व किया क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर दोनों की परपेंडिकुलर है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो है मैग्नेटिक field is perpendicular to both L and R। क्लियर? फिर हमने बायोट सावर्ट लॉ को ही यूज करके 3 एप्लीकेशन इसके हमने वर्कअप किए थे बेटा। कौन कौन से? नंबर 1 हम बात करते हैं चैप्टर में बेटा स्ट्रेट वायर। इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर यदि फाइनाइट है जिसकी लेंथ आप L लेके चल रहे हो, ये कोई पॉइंट P है जिसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है और ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2 है बेटा। तो हमने लिखा था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसी का स्पेशल केस था बेटा इनफाइनाइट वायर। यदि वायर इनफाइनाइट है बच्चे तो हम लिखते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाय R। बच्चे मैं प्रेफर करूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही लिखे रेदर देन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिक्स होती है बेटा हमारे पास 10 की पावर -7। ठीक है बेटा। इसी में हमने सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ा था बेटा लूप, करंट कैरिंग लूप, दैट इज कंसीडर ये लूप बेटा। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस a और ये यहाँ से डिस्टेंस r। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है बेटा। छोटे से मैंने सॉल्व किया था हमने। यहाँ पे आता है बेटा हमारे पास b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? सिमिलरली बेटा यदि हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन था दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क। दैट मीन्स वायर जो कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक आर्क है जिसका सेंटर O है बेटा। इसी के सेंटर पे हमें फील्ड निकालनी है बच्चों। तो जो सेंटर पे फील्ड आएगी बेटा, ये आर्क का एंगल अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R। यहाँ पे R रेडियस ऑफ दिस आर्क है बेटा। ठीक है, इनटू में अल्फा। बेटा कीप इन माइंड यहाँ जो हमें एंगल अल्फा है वो किस में लेना है? रेडियंस में लेना है। फॉर एग्जांपल यदि 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा π/2 रेडियन। यदि सेमी सर्कल है तो ये हो जाएगा पाई रेडियन। क्लियर? आफ्टर दिस इन दिस चैप्टर वी हैव वर्क अप ऑन
named as Ampere Circuital Law. Ampere Circuital Law बहुत सिंपल से कहते हैं बेटा, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर फॉर्म में है, यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज बाय इट। इसमें बेटा हमें एक लूप लेना होता है इमेजिनरी, इसके अंदर जितना भी करंट जा रहा होता है बेटा, माना यहाँ पे आई वन करंट जा रहा है, तो बी डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। क्लियर। स्टेट वायर की फील्ड हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं बेटा, बट मेनली हम इसका जो यूज करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ का, आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किट लॉ पर बेस्ड हमने दो क्वेश्चन किए थे बेटा। एक किया था हमने सोलेनॉइड, एक किया है हमने टोरॉइड। यदि हम बात करते हैं सोलेनॉइड की बेटा, इट इज जस्ट अ coil of insulated copper wire wrapped in the form of cylinder. इन केस ऑफ सोलेनॉइड जब हम फील्ड निकाले इनसाइड द सोलेनॉइड, हमें एक रेक्टेंगुलर लूप लेना होता है बेटा। क्लियर। और फिर वहां पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं और बहुत इजीली हमें फाउंड हो जाता है द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज म्यू नॉट स्मॉल एन आई। पर यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे हम टर्न डेंसिटी भी बोलते हैं। इन केस ऑफ टोरॉइड बेटा सिमिलरली होगा, बस कुछ नहीं है, सोलेनॉइड को एक सर्कुलर पाथ पे हमने बाउंड कर दिया है। क्लियर। तो टोरॉइड कुछ ऐसा बनेगा बेटा, सर्कल के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने होल्ड ऑन कर दिया बेटा। टोरॉइड के अंदर टोरॉइड के बाहर फील्ड जीरो होगी, ऑन टोरॉइड म्यू नॉट अपॉन एन आई होगा। बस यहाँ पर जो एन होगा बेटा, एन अपॉन में लेंथ ऑफ टोरॉइड 2 पाई आर। क्लियर है। इसके बाद हमने इस चैप्टर में जो रीड किया था बेटा, एम्पियर सर्किट लॉ और मैग्नेटिक बायोट सेवर्ट लॉ, इसके बाद हमने इस चैप्टर में यूज किया था बेटा, जैसे जिससे उसका नाम भी है मूविंग चार्ज। क्लियर। तो हम इसके बाद हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। कीप इन माइंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगा सकती है, स्टेशनरी चार्ज पे वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। इसको हम लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो F इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म रखते हो तो वेक्टर F इक्वल्स टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी और फील्ड दोनों की परपेंडिकुलर रहेगी बेटा। क्लियर। और जब हमारी फोर्स वेलोसिटी और फील्ड दोनों की परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन जो पार्टिकल का मोशन है बेटा, पार्टिकल के मोशन में जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करेगी, इसलिए मेरा पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर। यहाँ पे कंडीशन आ जाती है बेटा, क्या कंडीशन आ जाती है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो जो चार्ज पार्टिकल है, कीप इन माइंड चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होंगे, बट न्यूट्रॉन्स डिफ्लेक्ट नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड से। क्लियर। तो चार्ज पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ, ठीक है। और जो ये सर्कुलर पाथ फॉलो होगा, इसकी जो रेडियस होगी वो हमने बेसिक फॉर्म लगाया कौन से वाला, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। तो आपने लगाया बेटा क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी यहां सबको आर मिल गया बेटा, एम वी अपॉन क्यू बी। और एम वी हमारा मोमेंटम भी होता है, तो मोमेंटम बाय क्यूब, और मोमेंटम को स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। कभी कभी बेटे न्यूमेरिकल्स में वो हमें काइनेटिक एनर्जी ना देकर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल देता है, तो आप उस केस में k इक्वल्स टू चार्ज इंटू में v यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। और ये आपको मिला होगा वर्क डन से, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है।
अच्छा, यहाँ पे सेकंड जो कंसिडर बनता है बेटा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इस केस में क्या होगा बेटा, पाथ हेलिकल होगा। हेलिकल मतलब हेलिक्स, लाइक कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ हमारी फील्ड हो गई बी, बेटा वेलोसिटी एंगल बना रही है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे वी कॉस थीटा, एंड यहाँ पर वी साइन थीटा। ठीक है, तो वी साइन थीटा इसको ऐसे ऐसे घुमा के आगे लेके जाएगा बेटा। क्लियर है? इसी से कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जब हमारे एक चार्ज ना होकर पूरी करंट कैरिंग वायर होगी तो क्या होगा। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ फील्ड, कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बेटा, वैसे तो बनेगा बी आई एल साइन थीटा, और इसे वेक्टर में लिखो तो वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है बेटा? एनी डाउट? इसी के बाद बेटा हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था, दैट इज चार्ज हो गया मूविंग बेटा हमारे पास। अब इसके बाद हम रीड करते हैं बेटा इसमें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। मतलब दो आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स को लेंगे बेटा और उनके अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं। लेट्स से इसमें करंट जा रहा है आई 1, इसमें करंट जा रहा है बेटा आई 2। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स क्या बनेगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, यदि आप डी मानते हो डी और आर मानते हो तो आर। क्लियर है बेटा? ये निकालना बहुत ही सिंपल था, हमें साफ दिख रहा है बेटा इसके अंदर क्या होगा। आपकी जो y2 है I2 है उसको जो फील्ड मिलेगी वो I1 की मिलेगी। तो हमें अभी भी पता था फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू बी आई एल। तो हमने बी ले लिया 1 का, आई ले लिया 2 का, और यहाँ तक फॉर्मूला मिल जाता है बहुत ही इजीली। क्लियर? इसी के बाद इसी के मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं यहाँ पे, टॉर्क ऑन अ कॉइल। जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उसकी एक आर्म अपवर्ड जाएगी और एक आर्म इनवर्ड जाएगी। इस वजह से यहाँ पे जनरेट होगा टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास वही बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल, और परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा बी साइन थीटा। यहाँ से बन जाता है ये आई बी इंटू ए साइन थीटा। और यदि कंसिडर कर रहे हैं आपके टर्न एक नाव के बहुत सारे हैं, तो टॉर्क इक्वल्स टू एन आई बी ए कॉस थीटा। क्लियर? और यहीं से हमें एक नया आइडिया मिला था अपने पास कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बेटा, तो उसको जब हम फील्ड में रखते हैं तो फोर्स मिलता है, और उसकी कॉइल बना देते हैं बेटा तो उसको टॉर्क मिलता है। और इसी कॉन्सेप्ट को उठा के हमने अपना जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था उसको हमने कंसिडर किया था, जिसका क्या नाम था बेटा, बहुत सिंपल सा नाम था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन शॉर्ट एमसीजी। क्लियर बेटा? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं करते बेटा, एक करंट की कॉइल, एक कॉइल बनाते हैं, उसके अंदर जो भी करंट मिलता है उसे पास कराते हैं, और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, इसलिए वो रोटेट करती है। अब रोटेशन के बाद वो वापस अपनी जगह पर है, तो वहां पे हम फास्फोरस ब्रॉन्ज की एक बहुत ही सेंसिटिव स्प्रिंग वहां पे मार करते हैं जो रेजिस्टेंस बहुत कम थी। क्लियर? एंड इन केस ऑफ कॉइल, तो हमें पता है जो टॉर्क होगा एन आई बी ए शुड बी इक्वल्स टू के थीटा,
बेटा यहाँ पे क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट का मतलब बेटा एक ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री 1 रेडियन घुमाने के लिए जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रॉम यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से मिल जाएगा बेटा आपको करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विच इज द एंगल अपॉन में करंट, जो क्या बनेगा एन बी ए अपॉन के। क्लियर, एनी डाउट? हाँ, यहाँ से एक और चीज हमें कंसिडर करनी पड़ती है बेटा, हाउ टू कन्वर्ट वोल्टमीटर इनटू अमीटर। यानी हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है बेटा। कैसे बनाएंगे? फॉर दैट हमें कुछ नहीं करना, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देनी है। गैल्वेनोमीटर ऑल्दो खुद ही करंट मेजर करता है बेटा, बट अमीटर की रेंज हमें डिसाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, माना हमने आई करंट सेंड किया, तो आई में से गैल्वेनो अपना आई जी करंट ले लेगा बेटा, और साथ में जो एक्स्ट्रा करंट होगा आई माइनस आई जी, वो आपकी रजिस्टेंस से निकल जाएगा। यहाँ पे फटाफट हम केवीएल लगाते हैं, क्या मिल जाता है, आई माइनस आई जी इंटू आर इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी। ठीक है बेटा, एंड जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि हम कितना करंट विड्रॉ करेंगे गैल्वेनोमीटर को, हमें इतने एम्पियर का बनाना है या इतने एम्पियर का बनाना है, आई की वैल्यू देता है वो हमें, तो हमें रजिस्टर की नहीं लगानी पड़ेगी, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड आता है बेटा कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा बेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, अपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देनी है। अब करंट जो आएगा गैल्वेनोमीटर का आईजी ही आएगा, रेजिस्टेंस बाकी सप्रेस कर देगी बेटा, और यहाँ पे क्या बनेगा, टर्मिनल पोटेंशियल जो बनेगा हमारा V इक्वल्स टू आई जी आर जी प्लस आई जी आर, यानी V इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई जी कॉमन ले लेंगे, आर जी प्लस आर, और ऑन दैट बेसिस हमें जितने भी वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है हम आई और आर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे। तो बस इतना सा ये चैप्टर है जो हमें पढ़ना है फॉर द बोर्ड लेवल, एंड आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड क्योंकि आप इसे रिवाइज करने में कैपेबल होंगे। हैव अ नाइस डे।